चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होमवर्क के कौन से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए? यस टेल मी। होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन चाहिए एक्सप्लेनेशन में? यू कैन यस टेल मी व्हिच क्वेश्चन यू वांट। यस, एक ऐसा सिचुएशन था, आई विल जस्ट डिस्कस दैट पॉइंट। एक मिनट। हाँ, in this situation, see, you can just go by individual divisions also. Like what I'm saying, see, if I say 2i upon, if I say, is that person present? I think he's not there. जिसका doubt था. Okay, so it was 2i upon minus 5i minus 1 upon minus 5i. है ना? So what I'm saying, you can just cancel out this I, and I'll get it as minus 2 by 5. This minus minus would become plus, so it's 5i. Now this into I and into I. So minus 2 upon 5 plus I upon 5i square. And this I square is what? Minus 1. So minus 2 by 5 minus I by 5. इस तरीके से, मतलब ये प्लस और ये माइनस, दिस वुड बी माइनस, ऐसे. ओके, सो ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिसका डाउट था शायद वो ही नहीं है, अभी देखना पड़ेगा मुझे वो है क्या. हाँ आया ना, वो भी आया. यस, देखो ऐसे बोल रही थी मैं, तुम अगर तुम आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हो ना, इंटू आई एंड माइनस 5i इंटू आई, यू विल गेट द सेम थिंग. You will get 2i square upon minus 5i square. So this minus 1 will go and I'll get minus 2 by 5. इस तरीके से I was trying to explain you. Okay, so ऐसा भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. I और I निकल गए 2i upon 5i में. ठीक है, so you can solve it by this way also. Okay, तो अभी 3.1 का यस एक्सरसाइज, ये अपने जो होमवर्क क्वेश्चंस थे इसमें से किसी का कोई कौन सा कोई क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए क्या? बताओ जरा यार. यस, टेल मी, कहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम आई है, कहाँ पे इश्यूज हुए हैं, प्लीज टेल मी. कोई क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए? सबको सभी क्वेश्चंस आ गए? चलो फिर आंसर डिस्कस करते हैं. कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं देखते हैं फिर. अभी फर्स्ट का आंसर बोलो जरा, कितना आया? व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? टेल मी. मैच नहीं किया आंसर्स तो सॉल्व करेंगे. चलो बताओ जरा, फर्स्ट का आंसर कितना आया? यस, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बताओ. फर्स्ट का आंसर 24 plus 23i. 24 plus 23i. Mansi, check it out. It should be 24 plus 23i because it's 2 9s are 18 and it's plus 6. So it should be 24 plus 23i. What next? Second का आंसर. Okay. 17 by 20 minus 11 by 20i. Is it right? Is it the same? Is it the same? किसी को कोई explanation चाहिए तो बोलो. 17 by 20, 11 by 20i. I shouldn't be in denominator. It should be in numerator. Okay. Next. यहाँ पे किसी का भी इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा होगा तो प्लीज टेल मी. आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. यस, इसका क्वेश्चन, इसका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? +7 minus 1i. +7 minus 1i. ओके, थर्ड का आंसर आया, थर्ड क्वेश्चन का. फोर्थ 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 -33 upon 25 plus 19i by 25. Okay, 19i by 25.
करेक्ट। इसके अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो, हम लोग वो सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है? कहीं पे भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज टेल मी। 9 माइनस 2i अपॉन 4 प्लस 3i, क्या आया इसका आंसर? ओके, 42 अपॉन 25 प्लस 19 अपॉन 25, ऐसे आना चाहिए आंसर। 35 कैसे आया? 35 नहीं आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए। ओके, इट शुड बी 25। सो डन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार। इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी। डन। ओके, आगे। टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट दिस। 9 plus 5i, it should be 6 7 into 1, this is 7 7 into I, 7i, minus 2 into 1, minus 2i, minus 2i square, इस तरीके से, है ना? तो ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन, 7th one, minus 8 minus 6i। ओके, काफी सारे लोगों ने होमवर्क कर ही लिया, मतलब वेरी गुड। यस, नेक्स्ट टेल मी फटाफट। इसका तो जस्ट अभी अभी बताया मैंने, है ना? 2i अपॉन, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, 1 अपॉन 5i, तो ये और ये गया, सो इट बिकम्स 2/5 प्लस 1 अपॉन 5i, इंटू आई कर दो, इंटू आई कर दो, यू विल गेट 2/5 i अपॉन, दिस इज माइनस ना, सो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ऐसे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी वे चलेगा। यहाँ पे 5 upon 2 plus 15i by 2, is this right? So कोई भी होमवर्क क्वेश्चन है ऐसा जहां पे प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो तो बोलो। माइनस कैसे आया? -5/2 -15/2i कैसे आया? प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे, इसको मैं एक बार सॉल्व करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। 7i into 2i, it's 14i square. 7i into 1, it's 7i. This is minus 2i. This is minus 1 upon 2i. So what it would be? I square is minus 1 na? So here it would be minus 14. And this is plus 5i minus 1 upon 2i. तो क्या हो जाएगा फिर ये? This would be minus 15 plus 5i upon 2i. Now what you can do, either you separate out this or you multiply by its conjugate. You can do both the ways. Okay, I'll separate it out. Minus 15 upon 2i plus 5i upon 2i. तो ये गया ना, तो क्या बचा फिर? Minus 15 upon 2i plus 5 upon 2. So 15 upon 2i, I'll have to multiply this by I and I. So it becomes minus 15i upon 2i square plus 5/2. I square is minus 1. I square is minus 1. So minus 15 minus 2. यहाँ पे I, हाँ 15i, sorry, plus 5/2. So it becomes what? Minus minus निकल गए, 15/2i plus 5/2. So check it out once, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है? Yes. कहीं पे कुछ प्रॉब्लम?
Yes, 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 yes. Done? Okay, 10th one. इसका आंसर -3 minus 32i by 3. Got it? Very good. Correct, correct, correct. सभी का आंसर आ रहा है मतलब गुड. अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं. नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिस सेट. चलो, नाउ we will move to practice set. Okay. Practice set 3.1. Question number 2. Practice set 3.1. Question number 2. Chalo. So express the following in the form of a plus ib. Can you try? Yes, I'll give some time to solve. Okay, and then I will explain. Chalo. 1 plus 2i minus 2 plus I. Yes. Okay. We need to express this in terms of a plus ib, that is bi. You can say ib or bi, and then find out the value of a and b. कितने लोगों का आया आंसर? चलो ट्राई तो करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो. ओके, दो आंसर्स आ गए मेरे पास. व्हाट अबाउट अदर्स? What about others? Tell me fast. Okay, so open the brackets now. 1 into minus 2 plus I plus 2I into minus 2 plus I. So what is this? Minus 2 plus I minus 4I square, 4I, sorry. And this is 2I square. So how much is this? Minus 2, and this is what? Minus 3I. And this is minus 2. Minus 4 minus 3I. Okay, minus 4 minus 3I. Second, I into 4 plus 3I whole divided by 1 minus I. चलो कोशिश करो फटाफट. Try it out fast. कोशिश करो fast. You're getting the values in cube. So क्या values मिल रहे बताओ जरा. Values मिल क्या रहे exactly? पता तो चलने दो. अच्छा, ओके ओके ओके. अरे टेंशन ना लो, कुछ नहीं होता. देखो ध्यान दो. पहले इसको सॉल्व करते हैं. 4i 3i स्क्वायर
upon 1 minus I. 4I, I square is minus 1, so it's minus 3 and 1 minus I. Okay. अब 4I minus 3 and 1 minus I. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से, ऐसे सॉल्व करते ना हम लोग. क्या किया मैंने, यहाँ पे लिख दिया आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये तुमने नहीं लिखा होगा इसलिए तुम्हारे क्यूब्स आ रहे होंगे, है ना, सही बात है ना. ये नहीं किया होगा इसलिए क्यूब्स आ रहे होंगे. अब करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई. आया आंसर, वेरी गुड. 4I इंटू 1 प्लस आई माइनस 3 इंटू 1 प्लस आई. ये क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस b square. Am I right? A square minus b square. So 4I into 1 plus I we are having. Now I can multiply it. 4I into 1, it's 4I. 4I into I, it's 4I square. Minus 3 into 1, it's 3. Minus 3I upon 1 minus I square is minus 1. 4I minus 3I, it's I. Minus 3, I square is minus 1. Plus and minus, it's minus upon 2. Okay. So I minus minus, this minus 7 upon 2. So what it would be? I upon 2 minus 7 upon 2. Generally हम लोग इसको कैसे लिखते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं, तो we write it as, okay. तो comparing with a plus ib, I am getting a is what, minus 7 by 2, and b is what, 1 by 2. Go through this and tell me if you have any doubts. Go through this and tell me if you have any doubts. Yes. पक्का कोई डाउट नहीं है? Yes. पक्का कोई डाउट नहीं है? Done with the, yes, done with the question. कोई डाउट नहीं है तो बोलो यार. Okay. So I'll assume that nobody has any doubt. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 3. 2 plus I upon 3 minus I and 1 plus 2I. चलो कोशिश करो, बताओ मुझे आंसर. पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. हम्म. जल्दी जल्दी बोलो. कॉन्जुगेट नहीं, कॉन्जुगेट न्यूमरेटर का मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर तुम कॉन्जुगेट न्यूमरेटर का लोगे ना तो तुम्हें ऊपर रियल नंबर, जैसे देखो कॉन्जुगेट बेसिकली लेते क्यों है हम लोग, कॉन्जुगेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर में आई है वो चला जाता है. देखो इस वाले स्टेप में यू विल कम टू नो. तुम अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर में जो भी आई था वो यहाँ पे चला गया, है ना. डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई था, वो चला गया एंड आई गॉट इट एज 2. तो बेसिकली कॉन्जुगेट उस चीज के लिए लेते हैं कि हमारा आई निकल जाए, आई चला जाए. ओके उस वजह से हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे आई जो है वो चला गया एंड आई एम गेटिंग व्हाट, 2. आई एम गेटिंग 2. तो
इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट हम क्यों यूज करते हैं, तो हमें उसको हटाना है, उस पर्टिकुलर आई को हटाना है। अगर तुम न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लोगे तो न्यूमरेटर में वो आई हट जाएगा, उससे हमें क्या फर्क, उससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो डिनोमिनेटर का आई हटाना है ना। तो इस वजह से हम लोग न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट नहीं लेते हैं, दैट्स द रीजन। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 इंटू 1 + 2i माइनस i इंटू 1 + 2i, ओके। 2 + i अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2i 6i माइनस i माइनस 2i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, कितना हो गया, 2 + i, दिस इज 3 + 5i minus 2. I square is minus 1, so it becomes plus 2. What I did, I substituted I square as minus 1. I square as minus 1. So 2 + I upon 3 + 2, 5 plus 5i. अब इसके कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ना। अब इसके कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 5 minus 5i, तो क्या हो जाएगा फिर, अपॉन a + b a minus b, a square minus b square, a square minus b square, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, 5 minus 5i plus I into 5 minus 5i, 5 square is 25 minus 25 I square, 2 into 5 10, 2 into 5i 10i plus 5i minus 5i square upon 25. This I square is minus 1 and this is plus 25. Okay. How much is this? 10 minus 5i minus 5i square. So it's plus 5. है ना? Upon 50. So what it is? 10 and 5. It becomes 15. है ना? It becomes 15 minus 5i. यहाँ पे भी हम लोगों ने यूज किया ना i square equal to -1, जिसकी वजह से ये प्लस हो गया. So I square equal to -1. So upon 50 सेपरेट आउट करते हैं. गलत हो गया आंसर, क्यों गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया आंसर. 5 3 से कहाँ पे गलती हो गई वो समझ में आया, कहाँ पे गलती हो गई, दैट इज इंपॉर्टेंट. 3/10 माइनस 1/10 आई. अब कंपेयर करो इसको किसके साथ, a plus ib के साथ. And what I will get, a is equal to 3/10 and b is equal to -1/10. ओके, देखो जरा एक बार कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व किया है. मैंने नीचे वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व किया, नीचे वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया. गॉट इट. किसी को कोई प्रॉब्लम? गुड. कहाँ पे मिस्टेक हुई थी? मुझे भी तो पता चले. अभी तो तुम्हारे नोटबुक्स तो नहीं देख पाऊंगी मैं. एटलीस्ट मुझे पता तो चले कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. इन न्यूमरेटर, ओके.
हाँ, आंसर में रूट हो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट ने हमारा क्या बिगाड़ा है, आंसर में हो सकता ना रूट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो फोर्थ क्वेश्चन कोशिश करो। 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2i अपॉन 2 + 5i। चलो कोशिश करो फटाफट, टेल मी। रूट आ रहा है अभी? अरे बाप रे, इतना डेंजर आंसर आ रहा है। ओके, इसका फोर्थ का, फोर्थ में क्यों रूट आएगा? मुझे लगा तुम इसकी बात कर रही हो, फिफ्थ की बात कर रही हो। फिफ्थ में तो आ सकता है, लेकिन फोर्थ में क्यों आएगा? फोर्थ में क्यों आएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओके, यस। अच्छा, फिफ्थ पहले कर लिया। ओके, चलो फोर्थ का आंसर बताओ बाकी सब लोग। दो ही आंसर्स है मेरे पास सिर्फ, ओनली 2 आंसर्स आई गॉट। यस, बाकी लोग बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। फिफ्थ एंड सिक्स्थ होने के बाद फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, विच इज पावर्स ऑफ आई। ओके, विच इज पावर्स ऑफ आई। यस, लेट्स चेक इट आउट नाउ। मल्टीप्लाई दिस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 + 2i इंटू 2 + 5i प्लस 3 - 2i इंटू 2 - 5i होल डिवाइडेड बाय 2 - 5i इंटू 2 + 5i। 3 into 2, 6. 3 into 5i, 15i. I'm not writing intermediate step. 2i into 2, 4i. 2i into 5i, 10i square plus 3 into 2, 6. 3 into -5, -15. 2i into 2, -4. Minus 2i into -5i plus 10i square. Whole divided by a plus b, a minus b. So a square minus b square. A square minus b square. So yes, this and this will go. This and this will go. What is left? 6 and 6. That is 12. 10i square, 10i square. 20i square upon 2 square, 4. Minus 5 square, it's 25 I square. Okay, so what it is? 12 plus 20 I square is -1 whole divided by 4 minus 25 I square is -1. ठीक है, so how is it? 12, this is plus minus, it's -20 upon 4 plus 25. So it becomes what? -8 upon 29. तो यहाँ पे i का टर्म तो है ही नहीं, i का टर्म तो निकल गया है ना। तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? -8 upon 29 plus 0i. Now comparing with a plus ib. So a is equal to what? -8 by 29 and b is equal to what? 0.
27, 29 ऐसे अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? देखो जरा, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं? चेक इट आउट वंस। मेरी तरफ से भी गड़बड़ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? 6 and 6 12 है। सही है ना सब कुछ? डन? कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो बोल दो। Yes, it should be 29. Okay, it should be 29. Correct. Okay, okay. No worries. जाए फिर आगे? Everyone? Yes? No doubt? Okay. Sixth one now. 2 plus root of minus 3 and 4 plus root of minus 3. चलो, tell me फटाफट. Yes. Yes, yes, yes. बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. ओके ओवी, अब आया तेरा आंसर ना? ओके, सो देखो पहली बात तो इसको क्या करना है ना, हम लोगों को आई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. सो 2 प्लस रूट 3 आई अपॉन 4 प्लस रूट 3 आई, इस तरीके से. इनटू इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. 4 माइनस रूट 3 आई, 4 माइनस रूट 3 आई. ओके, देन मल्टीप्लाई 2 plus root 3i into, sorry, 4 minus root 3i. A plus b, a minus b, a square minus b square. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ये एक्सपांड करो ब्रैकेट. 2 into 4 minus root 3i plus root 3i into 4 minus root 3i अपॉन 16 minus root 3 का स्क्वायर 3 i square. 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 and I square. 4 into 2 8, 2 into root 3 2 root 3 I, root 3 into I, root 3 I into 4 4 root 3 I. This root 3 into root 3 3 and I square. 16 plus 3. How much is this? 8. ये कितना आया? This is how much? Minus 2 root 3 plus 4 root 3. It is plus 2 root 3i. This is minus 3 into I square is how much? Minus 1 upon 19. है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? 8 plus 2 root 3i. ये minus minus plus. Okay? 8 and 3, 11. Okay? So how much is this? 11 by 19 plus 2 root 3i by 19. Now comparing with what? With a plus ib. तो a कितना हो गया? 11 by 19.
b कितना हो गया 2√3/19। खत्म। सिर्फ मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस √3 को मैंने √3i लिखा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन डिनोमिनेटर में a² - b² लगाओ, है ना। दैट इज सिंपल। करेक्ट। गो थ्रू दिस एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। पक्का? कोई डाउट नहीं? जाए आगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये 23/13 एंड 15/13 क्या आया है? 23/13 एंड 15/13 किस चीज का आंसर बता रही हो? जरा बताओगे, एक्सप्लेन करोगी? यस। चलो सो सिक्स्थ वन इज वेरी सिंपल। सिक्स्थ वन ही है ना? हाँ। 2+3i एंड 2 - 3i। चलो फटाफट आंसर्स बताओ यार। यस। 2 2s are 4, or else you can open the brackets. है ना? You can open the brackets. So 2 2s are 4. 2 into -3, it is 6i. 3i into 2, it is 6i. 3i, it is -9i square. है ना? तो ये और ये गया, क्या बचा? 4 - 9i square, है ना? तो i square की जगह पे -1 लिखेंगे, so it becomes plus. So it is 13. Understood? It is what? 13. Getting my point? समझ में आई बात? चलो एक एक क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगी। ओके ये क्वेश्चन है एक। एक काम करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में ही सीखेंगे। अपन अभी पहले इसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उससे करते हैं। अच्छा ओके हाँ हाँ चलेगा ना? यहाँ पे तुम लोगों ने फॉर्मूला लगाया ना, a² - b²। वेरी गुड, परफेक्ट। सो 4 - 9i square, definitely you can do this. You will get 13. तो a कितना हो गया? a plus ib के साथ कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा ये? a is equal to 13, b is equal to 0. करेक्ट, वेरी गुड। यही तो चाहिए मुझे, तुम खुद अपना दिमाग लगाओ। ओके वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ अब मैं क्या बोल रही हूँ, नया टॉपिक नहीं सीखते हैं हम लोग, इसी के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 1 स्टेप अहेड। ठीक है? तो इसलिए 7th पार्ट अभी तक मुझे सिखाना है। मैंने बोला ना पावर्स ऑफ आई, वो अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग दैट क्वेश्चन असाइड। ठीक है? तो जो हमने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पे पहले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पहले करते हैं, थर्ड एंड 8th क्वेश्चन करेंगे बाद में, फिर मैं पावर्स ऑफ आई नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। ठीक है? बहुत आसान है वो, अच्छा अच्छा टॉपिक है। ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पहले ट्राई करो। शो दैट -1√3i whole cube is a real number. पावर्स ऑफ आई जैसे हम लोग सीखेंगे ना, फिर तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर पाओगे, तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा वो पेंडिंग रखा हुआ है। i raised to 13, i raised to 14 ऐसा सब
ठीक है? यस 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 मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन you can use this thing. देखो, you can use this thing. Hint अगर चाहिए तो use this one. कोशिश करो अभी. You can use this expansion formula. चलो रियल नंबर उसको प्रूव करना है, तुम लोग मुझे बताओगे वो रियल नंबर आता क्या है, वो नंबर क्या है एग्जैक्टली exactly, जिस वजह से तुम बोल रहे हो उसको कि हाँ ये रियल है. यू विल टेल मी. यस नो वन. शुड आई प्रोसीड? शुड आई प्रोसीड? देव? यस. पराग? महक? मानसी? ओवी? और कौन कौन रहता है आंसर करने वाला? और कौन कौन रहता है? रिया? यश? यशश्री? यशश्री है नाम शायद उसका. ये लोग रहते हैं आंसर करने वाले. Should I proceed? Okay. चलो. So -1 plus √3i whole cube is equal to a cube ना? So what is a? It is -1. So -1 cube plus 3 into a square. It is -1 square. b के जगह पे कौन है अपने पास? b के जगह पे अपने पास √3i है. So √3i plus 3a. a is what? -1. b is what? b square है ना? So that is √3i whole square. अब तुम क्यूब की वजह से कंफ्यूज हुए होंगे मुझे ऐसे लगता है. √3i क्यूब, √3i whole क्यूब है ना, इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए. अभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है. दिमाग ही तो लगाना है और कुछ नहीं करना है. देखो क्या दिमाग लगाएंगे. लुक एट दिस. -1 का क्यूब तो -1 आता है, -1 का स्क्वायर 1 आता है, प्लस 3√3i. This minus and this plus, I will get minus. √3 का स्क्वायर 3, I का स्क्वायर I square. Got this step? Plus minus, I have written it as -3. √3 का स्क्वायर 3, I का स्क्वायर I square. अब देखो √3 का क्यूब. Who can tell me √3 का क्यूब? Yes, √3 का क्यूब. वेरी गुड, मानसी का आंसर आ गया. √3 का क्यूब. यस, 3√3. वेरी गुड. √3 into √3 into √3. √3 into √3, it's 3√3 है ना. So it's 3√3 और ये है अपना आई क्यूब. अब आई क्यूब की वजह से डरना तो है नहीं. देखो ध्यान दो, आई क्यूब को कैसे सॉल्व करना है. लुक एट दिस. -1 प्लस 3√3i. दिस इज हाउ मच? ये आई स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस आई क्यूब को आई एम गोइंग टू स्प्लिट इट एज आई स्क्वायर इंटू आई. आई क्यूब को मैंने क्या किया? स्प्लिट किया, आई स्क्वायर इंटू आई. अब आई स्क्वायर को क्या लिखोगे? -1 है ना. आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे?
-1, -1, so minus 3√3 I. +9 -1, +9 -1, it's +8, है ना? और ये चला गया। समझ में आया क्या क्या हुआ है यहाँ पे? यस, इस आई स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? -1 लिखा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया। ये आई जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे, और ये आया 3√3। ओके, सो ये 3√3 आया है, ये 3√3 आया है, ये आई स्क्वायर इज -1 एंड ये आई एज इट इज। ओके, 3√3 आई कॉमन लिया, नहीं मत करो ना, वैसा कुछ जरूरत नहीं है, ये तो दोनों कट हो जाएंगे ना, आई स्क्वायर को -1 लिखने के बाद एनीवेज वो दोनों कट हो जाएंगे। ओके, नो नीड टू टेक दैट कॉमन, सो आई गॉट एज 8। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इट इज रियल नंबर। तो मुझे बताओ, ये जो फाइनल आंसर आया है इसमें कहीं पे भी आई है क्या? इसमें कहीं पे भी आई है क्या? नो, there is no I. Okay, so that means what? This is what? Real number. Since imaginary part is 0. Since imaginary part is 0. समझ में आई बात? क्या क्या बोला मैंने? देखो ध्यान दो एक बार। a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब मैंने लगाया, व्हाट इज दैट? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब -1 का क्यूब इज व्हाट? -1, ये -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3√3 i, देन दिस प्लस माइनस इट्स -3, √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर, √3 का क्यूब इट्स 3√3, i का क्यूब i क्यूब। आई क्यूब में बस प्रॉब्लम है, बाकी सब तो सही था। आई क्यूब को मैंने क्या किया? आई क्यूब को मैंने आई स्क्वायर इंटू आई लिखा है, आई क्यूब को मैंने आई स्क्वायर इंटू आई लिखा है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? देखो आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया माइनस, है ना? तो ये माइनस और ये आई, सो दिस एंड दिस विल गो, सो -1 + 9 इट्स +8। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? यस, पक्का? कुछ डाउट हो तो पूछो। हाँ, कुछ डाउट हो तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मैंने बोला 8, क्वेश्चन 8 जो है अभी वो सॉल्व करने वाले हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 8 सॉल्व करने वाले अभी। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, x हम लोगों को फाइंड आउट करना है, y हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y I प्लस 4i इज इक्वल टू 5। ओके, तो यस, उसको इसको अभी एक्सपांड करते हैं, इसको अभी ओपन करते हैं, बस और कुछ नहीं करने वाले हम लोग। सी, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम है हमारा? रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करो, रियल पार्ट्स को कलेक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट करो, दैट्स आवर टास्क। जो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे बस एक ही चीज याद रखो, हमें क्या करना है? रियल पार्ट को कलेक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करना है, दोनों को इक्वेट करना है, दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले रियल पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे। तो रियल पार्ट कौन सा है? देखो ये रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज उसमें कोई आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? आई को बाहर निकाल देंगे, ये है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। आई विल शो इट लाइक दिस। सो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब इसको भी रियल एंड इमेजिनरी के टर्म्स में लिखते हैं, 5 को 5 प्लस 0i। ओके, इसको भी रियल एंड इमेजिनरी के तरीके से लिखा हमने, 5 प्लस 0i।
अब बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? रियल रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, सही है ना? रियल रियल पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, इमेजिनरी इमेजिनरी इक्वल होने चाहिए। तो रियल रियल को इक्वेट करते हैं, ओके। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और इमेजिनरी कौन सा है? 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना? रियल रियल पार्ट इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया है तो हाँ बोलो, नहीं आया है तो ना बोलो, जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। यस, सभी लोग रिस्पॉन्स करो, यही करती हूँ मैं सीए फाउंडेशन के क्लास में, क्योंकि मुझे समझ में चेहरे नहीं दिखते ना तुम लोगों के, तो इसलिए समझ में आया तो हाँ टाइप करो, नहीं आया तो ना टाइप करो। यस, ओके ओके, आंसर भी आ गया मेरे पास। ओके, क्या बात है। ओके, बस एक ना आया है मेरे पास, तो मैं रिपीट करूंगी ऑब्वियसली। सो देखो, मुझे करना क्या है? मुझे एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, मुझे एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। आई गेस सेजल सेजल तुम पहले वाले लेक्चर्स देखो एक बार, तुम्हारे मिस हुए 2 लेक्चर्स, ओके? वो दोनों लेक्चर्स देखो एक बार, इंपॉर्टेंट है, तब जाके समझ में आएगी अच्छे से चीजें, ठीक है? यस, एंड डू दी होमवर्क्स ऑल्सो। मतलब तू एब्सेंट थी इसलिए मे बी सब कुछ मिस आउट हुआ है, बट स्टिल यस। सो दिस इज व्हाट योर रियल पार्ट, एंड जो आई के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। जो आई के अलावा है, आई को छोड़ के जो पार्ट है वो तुम्हारा रियल पार्ट है। जो आई के साथ है वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? रियल पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना? रियल पार्ट को कलेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। और इस साइड में मैंने क्या किया? इस साइड में मेरे पास कुछ इमेजिनरी पार्ट था नहीं, तो मैंने 0 आई लगाया। फिर मैंने क्या इक्वेट किया? इसको इसको रियल रियल को इक्वेट किया, इमेजिनरी इमेजिनरी को इक्वेट किया, है ना? तो रियल रियल को इक्वेट करने के बाद मुझे मिला 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। इमेजिनरी इमेजिनरी को इक्वेट करने के बाद मुझे मिला 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सो व्हाट इज दैट? 2x minus 3y equal to minus 4. So what I am having one equation number 1 and equation number 2. I can solve these equations. I have done it in 10th standard, है ना? So now multiplying 1 by 2. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा हम लोगों को? x प्लस 2y इक्वल टू 5. सो 2x प्लस 4y equal to 10. This is third equation. Now consider this second and third equation. Consider second and third equation. Third minus second. What is third? 2x plus 4y is equal to 10 minus 2x minus 3y is equal to minus 4. Subtract करेंगे equations को, minus plus, ये दोनों हट गए, ये कितना आया? 7y equal to 14. Y equal to 14 upon 7, which is y equal to 2. Y equal to 2 मिल गया, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, सब्सटीट्यूटिंग y equal to 2 in 1. So 1 में सब्सटीट्यूट करो, x plus 2y equal to 5. So x plus 2 into 2 equal to 5. So x plus 4 equal to 5. So x is equal to 1. So x is equal to 1 and y is equal to 2 is the answer. Don't worry, next class में हम इसका और practice करने वाले हैं, okay? By that time, try to solve. अभी क्वेश्चंस नहीं, जो लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना, वो ई बाल भारती के साइट पे थोड़ा सा चेक करो, यू विल गेट दी सॉफ्ट कॉपी। मिसलेनियस 3
क्वेश्चन नंबर 3 का तुम लोगों को ट्राई करना है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड 10th। इतना होमवर्क है, ठीक है? ये होमवर्क करो नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? So let's stop here now. Okay, we'll continue in next class. I can't extend today. I have some work. Okay, I'll have to leave now. Okay, so let's stop here. Bye bye. Have a nice day. I'll share this file. Don't worry. ग्रुप पे भेजो, ग्रुप पे भेजो होमवर्क।